अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों सहेलियों सखियों सब कैसी हैं। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश आबाद रखे, हंसदा बसदा नाजदा पायदा रखे, इलाही आमीन। तो जी ये बड़ा है कि मैंने अपनी तरफ से दिन शुरू किया था लेज़ी सा। मैंने सबसे पहले कहवा लिया सौंफ और ज़ीरे का, उसके अंदर चिया सीड डाल दिए, रात को भिगो के ना रखे होते हैं, तो वही मैंने डाल के कहवा पी लिया था। उसके बाद भी मैंने चावलों का करना था क्योंकि एक दिन पहले आलू मटर वाले सालन शोरबा बनाया था, तो वो बचा हुआ था। मैंने कहा चलो आज ना यही बना लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए चावल भिगो दिए, थोड़े से आलू निकाल लिए थे मोमना के लिए। मैंने कहा कल ना बना लूँगी आलू वाला पराठा, उसको पसंद है। वो थोड़े से निकाल लिए और फिर मैंने चिकन साफ़ करके रखा हुआ था, उसके मैंने पैकेट बनाने थे, वो बना के रखे। और फिर मैंने सोचा कि चलो ना साथ हस्बैंड कहेंगे कि जी ये जान छुड़वा ली है, चावल पका के शोरबे में डाले हैं और इसने कुछ पकाया नहीं। मैं कहा चलो जी साथ ना बना लेती हूँ कौरमा टाइप। वो फिर मैंने बाद में शाम को बनाया था। तो पहले फ़िलहाल मैं यही अपनी तरफ से ईज़ी होके बैठी हुई थी कि मैंने तो बस चावल ही पकाने हैं और कुछ भी नहीं पकाना। ख़ैर मैंने फिर वो करके चिकन मैंने ये वाला फ्रिज में रख दिया था पकाने के लिए, एक पैकेट बाहर ही रख लिया। और ये देखे मेरे बच्चे वाटरमेलन खा पी के ना बाउल भी नहीं निकालने की ज़हमत करते। ख़ैर उसके बाद मैंने ये ना सीधा ही इसमें चावलों में शोरबे में पानी डाला, जितना चावल थे ना उससे डबल पानी डाल के 2 हरी मिर्चें डाली, नमक डाला, चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए डाल दिया और साथ में ना ये मैंने भुना हुआ ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च भून के मसाला बनाया हुआ है, ये मैंने डाल दिया। इससे बड़ी अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है। ये डाल के तो बस मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो रख दिया था। जब तक ये थोड़ा सा पकने लग गया तो मैंने फिर चावल जो भिगाए हुए थे उसको मैंने नितार लिया, धो लिया और फिर इसमें डाल दिए। इसको मैंने अब थोड़ी देर पका के, तो जब पानी थोड़ा रह जाएगा तो उसके बाद मैंने 10-15 मिनट का दम लगा देना है, चावल पक जाएंगे हमारे। ये बड़ा इजी लगता है कि सालन बचा हो उसको चावलों में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा होता है, सालन ख़त्म हो जाता है, ज़ाया नहीं होता और चावल पसंद होते हैं ना हमें, तो इसलिए चावल फिर खाए जाते हैं आराम से। तो मैंने फिर कहा चलो उतनी देर साथ-साथ कूलर में पानी बना लेती हूँ। वो मैंने फिर बना के बर्फ़ डाल के इसमें तो उसको रख दिया था। अब ये खुद ही बच्चे पीते रहेंगे, सुकून से सारी रात गुज़र जाती है, काफ़ी देर ठंडा रह जाता है इसमें। और जो चावलों का ये बचा हुआ पानी होता है ना, इसको फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं पौधों में ही डाल दूँ, क्योंकि इस टाइम पौधों को पानी भी मिलने वाला होता है, शाम का टाइम होने वाला था। तो मैंने कहा चलो पौधों की ग्रोथ अच्छी रहती है, इसमें काफ़ी ग़िज़ाइयत होती है। उसके बाद चावलों की जब ये कंडीशन हुई तो मैंने फिर इसके बाद इसको दम लगा दिया, 10 से 15 मिनट का दम लगा दिया था। साथ-साथ मैं उतनी देर बर्तन भी धो रही थी, अभी मैंने इतने बर्तन धोए थे क्या साबुन ही लगाया था, अभी मैंने धोने थे। तो फिर मैंने चावलों का दम खोल लिया। चावलों का दम खोल के तो फिर मैंने डाल के उसी वक़्त ही खुद भी खाए, बच्चों को भी खिला दिए क्योंकि हमें भूख लगी हुई थी, वही कहवा ही पिया हुआ था मैंने। तो आराम सुकून से मैंने फिर चावल खाए, साथ में थोड़ी-सी मैंने ग्रीन चटनी बनाई हुई थी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च वाली रायता बनाने के लिए, वो मैंने फिर साथ में थोड़ी-सी ले ली। अचार भी लेके गई थी अंदर, लेकिन मैंने अचार लिया नहीं, सिर्फ़ चटनी के साथ ही खा लिए क्योंकि उसी के साथ काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ पे देखें ये मैं आपको भी बाइट बना के खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। किस-किस को पसंद है चावल? हमारी तो फैमिली में मुझे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी तकरीबन पसंद ही है, लेकिन उनको अक्सर ना मिर्ची-मिर्ची करते रहते हैं। नूडल्स में इनको मिर्चें नहीं लगती हैं और घर के खाने में इनको मिर्चें लगती हैं। तो लेकिन माँ अब काफ़ी बेहतर हो गई है, उसको अब कम मिर्चें लगती हैं, वो हमारे वाली यानी कि जो मिर्च होती है सालन वगैरह वो फिर भी खा लेती है। बस उसको ये होता है कि जो ज़्यादा फ़ेवरेट नहीं है उसकी चीज़ें वो नहीं वो खाती, बाकी मिर्ची का मसला अब हल हो गया हुआ है। मुँह अब थोड़ी मिर्ची-मिर्ची करती है। फिर मैंने उसके बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद मेरा कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा था, मैंने फिर गैस जाने से पहले मैंने कहा फटाफट कॉफ़ी बना लूँ। वो बना के फिर मैं लाई और मैंने अंदर आके फिर अपनी छोटी-सी बार ली। तो ये होती है न्यूट्रीलव की है, बड़ी मज़ेदार होती है। इसमें उन्होंने ना वो ओट्स वग़ैरह का ही बनाया होता है, एनर्जी बाइट्स हैं, हेल्दी होती हैं, तो इसलिए मुझे ना होता है कि चलो मीठा इसमें नेचुरल होता है, तो मैं फिर ये ना साथ ले लेती हूँ कॉफ़ी के। उसके बाद फिर रात को हस्बैंड आते हुए काफ़ी सब्ज़ियाँ ले आए थे। मैंने फिर सारी सब्ज़ियों को अच्छी तरह धो के ना, तो फिर मैंने इस तरह इनको सिंक में डाला, फिर धो के मैंने परात में रखी। परात में रखते-रखते फिर मैंने इनको बाद में जब थोड़ी-सी खुश्क हो गई ना, तो मैंने कहा चलो जी, अब इनका काम ख़त्म हुआ। अब आसानी से ये है कि रोज़ मैं सैलड भी बना लिया करूँगी। आजकल मैं थोड़ी-सी हेल्दी ईटिंग की तरफ आई हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना चीटिंग हो ही जाती है। कभी बच्चे आइसक्रीम ले आते हैं, कभी बोतल ले आते हैं, कभी
कुछ खाने का मूड बन जाता है, तो चीटिंग चलती रहती है, लेकिन मैं कहती हूँ चलो ज़ेन बनाने से ना कुछ फ़र्क तो पड़ता ही है। तो फिर यहाँ पे आलूओं में ज़्यादा मिट्टी होती है, वो फिर मैंने एंड पे धो के ना उनको साइड पे कर दिया था। फिर ये नुचड़ के सब्जियाँ सारी नुचड़ गईं, तो मैंने फिर इनको ना फ्रिज में लगा दिया था, क्योंकि मैंने वहीं पे नहीं ना रखी कि फिर बच्चे और हस्बैंड वगैरह रात को हाथ धोने के लिए या कुछ भी करने के लिए आते हैं, तो दोबारा उन्होंने पानी डाल देना था सारी सब्जियों पर। मैंने इसलिए ना पहले ही उनको फटाफट ना यहाँ पे फ्रूट केस में लगा के, तो फिर मैं सुकून से ईज़ी हो गई थी। बाकी ये जो सांवली तोरी थी ना, ये मुझे था कि मैं कल पका लूँगी, तो मैंने कहा चलो अंदर बैठ के टीवी-शीवी देखना है। तो सांवलियाँ तोरियाँ भी मैं अंदर ही ले आई थी बनाने के लिए। और धनिया आया था काफ़ी सारा गुट्ठी भर के, वो भी मुझे था कि ख़राब हो जाना है, फ्रूट केस में गर्मी इतनी है। मैंने फिर इसको भी काट के ना धोए बगैर ही काट लिया। धो के फिर काटूँ ना तो वो फिर जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए थोड़ा हो तो मैं फिर धो के भी रख लेती होती हूँ। अब ज़्यादा था तो मैंने फिर इस तरह टिश्यू में लपेट के एयर टाइट करके तो इसको फ्रिज में रख लिया। और यहाँ पे सांवली तोरी मैं बना रही थी, और ये मेरी छोटी मिठी, इसने भी हर काम मेरे साथ ही करना होता है। ख़ास तौर पे जब इस तरह का काम हो जिसमें पानी हो, तमाशे हों, वो तो फिर बड़ी खुश होती है। बस फिर मैंने इसके साथ ही यहाँ पे बना ली थी। पहले तो पीलर लेके खुद ही शुरू हो गई थी, मम्मा मैं काटती हूँ। फिर हुआ नहीं, थोड़ा बहुत हुआ तो फिर मुझे कहती है आप कर लें, मैं आपके साथ इधर तमाशे कर लेती हूँ। अब खुद ही कहती है मैं तमाशे कर लेती हूँ। फिर यहीं पे ये मेरे साथ लगी हुई थी। खाना-शाना भी हमने खा लिया था। उसके बाद मैंने कहा अब मैं ना ये काम समेट के तो फिर ही आराम से आके ना तो लेटूँगी एक ही दफ़ा। फिर बस ये काम करके रख दिया, अब कल की भी टेंशन नहीं है, आराम से फिर उठ के ना तो जब मर्ज़ी मैं ये हांडी पका लूँगी। सामने तोरई बनी होंगी, फ्रिज में रखा था क्योंकि सर्दी कह रही हूँ, गर्मी है ना, तो फिर फ्रिज में सही रहती हैं चीज़ें, बाहर नहीं रख सकती। बस ये यहाँ पे इसको मैं पकड़ाई जा रही थी छील-छील के, और ये इसके अंदर डुबो-डुबो के उनको ना नहला रही थी, अपनी तरफ से तमाशे करी जा रही थी। यहाँ पे मैंने फिर इनको कतलों में काट लिया था। आप लोग कैसे बनाते हैं? मैं तो सांवली तोरी और मसरों की दाल जो है ना हमारे घर में वो बनती है। कल इंशाल्लाह व्लॉग में वो दिखाऊँगी। मिलेंगे नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।